शर्म करो, तुम्हारी मेहनत का पैसा, तुम्हारे बाप की पेंशन और तुम्हारी बहन की शादी के सारे पैसे खत्म। तुम्हारी बेटी की शादी का पैसा 15 लाख करोड़ झूठ बोलकर सब सुहा कर दिए और सरकार 5 साल तक सोती रही। और आज मैं आपको बताऊंगा वो पूरा सच जो आपसे छुपाया गया और न्यूज में भी आपको नहीं बताया गया। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा भारत का सबसे बड़ा धोखा। रात के सोते वक्त सोचते थे ना मेरा पैसा सुरक्षित है, जीवन बीमा में सुरक्षित रखा है, और सुबह उठते ही पता चला कि आपका सारा पैसा कागजों पर ही चल रहा है। ना सोना था, ना ग्राहक था, ना खदान थी, सिर्फ झूठ था। और वो झूठ तुम्हारे पैसे पे खड़ा था। और सबसे बड़ी शर्म की बात ये है, ये धोखा 5 साल तक चलता रहा और इसे किसी ने नहीं रोका। अब शुरू करते हैं मेन पॉइंट। जिस देश में लोग 10 रुपए 20 रुपए करके अपने घर में जोड़ते हैं आगे अपनी आने वाली समस्या के लिए, उस देश में 15 लाख 15 करोड़ का घोटाला हो गया। उस देश में एक कंपनी ने 15 लाख 15 करोड़ का झूठ बोल दिया। नाम है राजेश निर्यात। कहते थे दुनिया में सबसे ज्यादा सोना यही बेचते हैं। लोगों ने भरोसा किया, LIC ने भरोसा किया और तुमने भरोसा किया और बदले में मिला धोखा। 2026 के जून में सेबी ने कहा 2021 से 2025 तक सब झूठ था। 99% कारोबार सिर्फ कागज पर था। ना माल आया ना पैसा आया, सिर्फ बदले आंकड़े, वो भी कागजों पर। बस आंकड़े फाइलों में बदल गए। सोचो जरा, इतने पैसों में 50 करोड़ लोगों को भरपेट 1 साल तक खाना मिल जाता है, पर ये पैसा गया कहां? आज मैं तुम्हें एक सबूत दिखाऊंगा और मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा कि आप इसको माफ करोगे या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। शुरू करते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। 15 लाख 15 करोड़ का ये इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ और आज तक 5 सालों में किसी को कानो कान खबर क्यों नहीं हुई। तो शुरू करते हैं। हर धोखेबाज की एक कहानी होती है। राजेश मेहता ने 1980 में बेंगलोर में एक छोटी सी दुकान शुरू की, मेहनत की, नाम बनाया। 1995 में कंपनी शेयर बाजार में आई। 2015 में स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी को राजेश मेहता ने खरीद लिया। 300 साल पुरानी सोना निर्यात कंपनी, सोना शोधन कंपनी खरीद ली, यानी कि वो कंपनी जो सोने को फिल्टर करती है, जो साफ सफाई करती है। लोग कहने लगे ये आदमी मिट्टी को सोना बना देगा, पर सच तो ये था कि ये आदमी कागज को सोना बना देता है। बड़ी बड़ी मीटिंग, बड़े बड़े दावे, विदेशों में 50 शाखाएं और अफ्रीका में खदानें, सब कागज पर था, जमीन में कुछ नहीं था। और हमें इतनी खुशी हुई एक भारत का व्यापारी कितने झंडे काट रहा है। इसी बात पे हम लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दी और इसकी तरक्की के पुल बांधना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं इस घोटाले के सबूतों पर। सबूत नंबर पहला झूठे ग्राहक। सेबी ने सबसे पहले पकड़ा, कंपनी ने 200 से ज्यादा ग्राहक दिखाए, पर जब जांच हुई पता चला तब पता लगा कि आदमी या ग्राहक थे ही नहीं। कुछ के पते गलत थे और बहुत से लोग तो नंबर ही बनते, वो भी 10 साल से, और कुछ तो कागज पर मर चुके थे, पर उनके नाम पर 11,487 करोड़ की बिक्री दिखाई। अब सवाल यह है, जब ग्राहक ही नहीं था तो तेरा माल गया कहाँ, पैसा कहाँ निकला और पैसा कहाँ से आया? और जवाब मिला कुछ नहीं था, सब झूठ था। सबूत नंबर दूसरा, पैसे की चोरी। अब सुनो और थोड़ा गुस्सा हो लो। कंपनी के 338.90 करोड़ रुपए बिना किसी को बताए प्रमोटरों के निजी खाते में दे दिए गए या निजी खाते में चले गए। ना बोर्ड को बताया, ना निवेशकों को बताया। और वो पैसा गया कहाँ? उस पैसे से प्रमोटरों ने जुआ खेला था, जिसमें 3.50 करोड़ का नुकसान हुआ था, और वो नुकसान तुम्हारे पैसों से, मेरे पैसों से भरा गया। ये चोरी है, सीधी चोरी। और चोर आज भी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या शर्म आनी चाहिए आप। सबूत नंबर तीसरा, अफ्रीका का झूठ। कंपनी ने कहा कि हमने अफ्रीका में खदानें खरीदी हैं, करोड़ों रुपए लगाए हैं। सेबी गई जांच करने, वहां ना खदान, ना मशीन दी, ना सोने का दाना, बस वहां पर एक कागज के नाम पर कंपनी बना दी और उसी के नाम पर सारा पैसा भेजा गया और वो पैसा घूमकर फिर गायब हो गया। ये तीसरा सबूत था, पर अभी रुकिए, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब सबूत और भी तो सुन लो। सबूत नंबर 4, बैंक का झूठ। कंपनी ने कहा कि हमने बैंकों से 20,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है या कर्ज लिया है, पर जब बैंकों से पूछा गया कि आपने राजेश निर्यात को पैसा दिया है, हमने राजेश एक्सपोर्ट को कोई भी लेन देन नहीं किया और ना ही हमने 1 रुपए का कर्जा दिया। तो फिर यही सवाल, तो फिर ये 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए? फिर वही जवाब, कागज पर। ये सारा खेल कागजों पर चला। ना कोई बैंक, ना कोई खदान, ना कोई सोना, ये सारा ही सारा गेम कागजों पर खेला गया। सोचो अगर मैं और आप ऐसे झूठे कागज बना दें तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कल सुबह जब होगी तब पुलिस हमारे घर पर दिखेगी और हम कल ही जेल चले जाएंगे। और मैं आपसे पूछता हूँ, 5 साल तक ये खेल चलता रहा, ना आपको पता, ना मेरे को पता, ना पूरे भारत देश को पता कि ये खेल बढ़ क्या रहा है। क्या 2 रुपए की बात थी या 4 रुपए की, 10 रुपए की, 100 रुपए की बात थी? 15 लाख 15 करोड़ रुपए की बात थी। सोच के देखिए, ये गिनती कैलकुलेटर में फिट नहीं होगी। अब बात करते हैं तुम्हारे पैसे का हुआ क्या। अब बात करते हैं तुम्हारी जीवन बीमा यानी कि LIC के ऊपर। अब इसमें LIC को भी बहुत घाटा हुआ है। अब सुनते जाइए। राजेश एक्सपोर्ट में LIC का भी 10.8% हिस्सा लगा था। जब सेबी का आदेश आया तो LIC का 10% पैसा गिर गया, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए स्वाहा।
अब आ गई बात समझ में कि किसको कितना प्रॉब्लम हुआ। आपको इतनी ऐसा लग रही थी ना कि 15 लाख करोड़ रुपए है, सेबी के हैं, इसके हैं, उसके, अब 15 बड़ी पैसा आपकी जेब से गया। यानी कि LIC के 10% हिस्सेदारी चली गई। और उसकी हिस्सेदारी के पैसे आते कहाँ से? आपसे, मुझसे, हम भारतीय लोगों से। उनका ही पैसा लगा हुआ था। और बेचारे छोटे निवेशक जो सोचते थे कि हमारा पैसा सुरक्षित है, वो रातों रात कंगाल हो गए। और जो असली चोर है वो आज भी बाहर घूम रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये धोखा 2021 से लेकर 2025 के बीच में चलता रहा। यानी कि 5 साल तक ये धोखा, ये बेईमानी होती रही। तो सरकार क्या कर रही थी? सेबी क्या कर रही थी? कर विभाग क्या कर रहे थे? और बैंक क्या कर रही थी? 15 करोड़ का कारोबार सिर्फ कागजों पर चलता रहा। 338 करोड़ रुपए प्रमोटरों के निजी खातों में चले गए। झूठी खदानें, झूठे बैंक कर्ज, और इतनी बड़ी बात की खबर किसी को नहीं हुई। ये मानना मुश्किल है कि किसी को ये बात पता नहीं थी। या तो सिस्टम अंधा है या जानबूझकर आंखें मूंद ली गई। सोचो यार, अगर आप 10,000 रुपए का लेन देन गलत तरीके से कर लें तो आपके घर पर नोटिस आ जाता है। और ये लोग 5 साल तक हजारों करोड़ का झूठ चलाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। अब जब सेबी ने पकड़ा तो सब जग गए। ये लापरवाही है या मिलीभगत? ये फैसला जनता करेगी, ये फैसला आप करेंगे। पर ये बात सच है, अगर निगरानी सही होती तो आम आदमी का पैसा डूबता नहीं। अब थोड़ा सा मैं और आपको गहराई समझाता हूँ कंपनी का झूठ जो पकड़ा गया। जब सबूत सामने है तो कंपनी ने क्या कहा सेबी ने तो हमें गलत समझ लिया। विदेशों में कारोबार का तरीका अलग होता है, बिक्री बड़ी होती है और मुनाफा कम होता है। वाह, मतलब अब 5 साल में आपको याद हो रहा है कि मुनाफा कम होता है। अच्छा, 339 करोड़ रुपए प्रमोटरों के निजी खातों में जब डाले गए वो तरीका सही था, पर झूठे ग्राहक बनाने का भी तरीका जो था वो सही था। और अफ्रीका में नकली खदान दिखाना भी तरीका था क्या? ये तरीके नहीं है सर, ये अपराध है। और इन अपराधों को समझने की कोशिश करो। और मैं आपसे एक बात कहूँ, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब खदान नहीं थी, सोने का इतना निर्यात नहीं था, पैसा सब कागजों पर चल रहा था, ये तरीके सारे फिर कहाँ गए? आपने सेबी से कहा कि सारे मुनाफे जो होते हैं बाहर कारोबारी, विदेशों में कारोबार जो होता है वो मुनाफा कम होता है। ठीक है, मान ली। तो ये सब आप जो काम कर रहे हैं वो सही थे क्या? अब बताता हूँ ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा क्यों कहा जाता है। हर्षद मेहता का घोटाला 5,000 करोड़ का था। सत्यम का घोटाला 7,000 करोड़ का था। नीरव मोदी का घोटाला 14,000 करोड़ का था। और ये 15,15,000 करोड़ का, ये सबको पीछे छोड़ गया। इसने तो घोटाले में छलांगी मार दी। अगर ये सच निकला तो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाएगा। यह सबसे बड़ा धोखा होगा। और सबसे बड़ी बात, ये 5 साल तक चलता रहा, किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि हम बड़े नाम पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। अब आगे क्या हुआ? अभी ये सिर्फ आरोप हैं सेबी के। अंतिम फैसला तो जांच के बाद आएगा। अगर दोषी पाए गए तो जेल तो होनी चाहिए, संपत्ति जब्त होनी चाहिए, और उस हर पैसे का हिसाब किताब लेना चाहिए जो गरीब आदमी ने अपने पैसे जोड़ जोड़ के जमा करे गए और पैसा डूब गया। और यदि सेबी की गलती हुई, सेबी ने इस कंपनी को बदनाम करने की कोशिश करी गई, तो फिर सबसे बड़ा सवाल सेबी से पूछा जाएगा कि सेबी ने इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया। पर मैं तो दोस्तों आपसे एक बात कहूंगा, सीख फिर भी आपको मिलनी चाहिए कि किसी भी बड़ी कंपनी पे अपना पैसा लगाने से पहले 10 बार सोच लें, कागजों पे उस चीज के बारे में लेखा जोखा देख लें। किसी भी बड़ी कंपनी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कंपनी कितनी बड़ी हो, चाहे वो कितना भी सोना बेचती हो, क्योंकि जो चमकता है वो सब सोना नहीं होता। अब तुम बताओ, ये आदमी दोषी है जैसे फंसाया जा रहा है? कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसका पैसा शेयर बाजार में लगा है या राजेश एक्सपोर्ट में लगा है, ताकि अगली बार कोई पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और सरल भाषा में समझ में आई तो हमारे चैनल यूनो को लाइक करें, हमारे चैनल यूनो को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।